हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट और एक स्पेशल वीडियो जिसके माध्यम से जो है एक जो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है आप सभी लोगों के दिमाग में, जो काफ़ी समय से ये चल रही है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने भी सीआई से कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, जिन्होंने भी इसका पीईटी और पीएचटी क्वालिफाई कर लिया है। अब उन लोग के मन में केवल और केवल एक चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी दिनों से ये समस्या चल रही है, और वो है आपके एग्ज़ाम, कि इसके एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो फाइनली सबसे बड़ी जो सच्चाई है आप लोग के साथ में मैं लेकर के आया हूँ, और क्यों हो रही है देरी, देरी क्यों हुई है, इसके पीछे जो सटीक रीज़न है ये भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सीआई से जुड़ी हुई सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप सभी को पता है कि आपका पीईटी और पीएचडी हुए लगभग आपके 187 डेज, यानी आपका पीईटी पीएचडी जो है 24 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हुआ था, और आपके 20 जनवरी के आसपास जो था ये ख़त्म हो गया था। और अराउंड आपके अब 6 मंथ्स होने वाले हैं, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, आपके 187 डेज से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और स्टिल अभी क्या अपडेट है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। एडमिट कार्ड अभी ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है, ऑफिशियल अपडेट का बच्चों में इंतज़ार है, और एस्पिरेंट्स की बेचैनी बढ़ रही है। और बेचैनी बढ़ेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई एक तो भाई काफ़ी दिनों से मेहनत करके फिजिकल क्वालिफाई की, और उसके बाद अब वेट कर रहे हैं कि कब इसका रिटर्न हो, कब इसका रिटर्न हो, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो क्या है डिटेल्स, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई अगर मैं रीजंस बताऊं डिले का, कि सबसे जो ऑथेंटिक रीजंस हैं डिले किन वजह से हुई, तो आप सभी को पता है कि इलेक्शन ड्यूटी की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, एग्ज़ाम सेंटर फाइनलाइजेशन। देखो भाई, समस्या बहुत सारी तरह की हैं, जैसे कि कुछ जो है स्टेट्स वगैरह में इलेक्शन वगैरह और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कारणों की वजह से ये सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर को चूज करने में, जैसा कि आपको पता है कि उसके बाद कंटिन्यू एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं, ठीक है, आपके एसएससी के बीच में एग्ज़ाम्स थे अलग अलग चीज़ों का। उसके बाद आपका आर्मी का एग्ज़ाम चला था अराउंड आपके 15 से 20 दिन। आर्मी जो आपके अग्निवीर का एग्ज़ाम था ये 15 से 20 दिन चला था। लगभग बहुत सारे सेंटर्स पे इसके एग्ज़ाम हुए थे, तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों में भी सेंटर्स को फाइनलाइज करने में समस्याएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल ग्लिच वगैरह को भी हम रख सकते हैं साथ में। और इंटरनल सीआईएसएफ का जो रिव्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इंटरनल सीआईएसएफ रिव्यू के अकॉर्डिंग आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आपके अराउंड 52,000 के आसपास है, इसका जो बेसिक ट्रेनिंग है और सीआईएसएफ फायर का जो बेसिक ट्रेनिंग है, दोनों का जो ट्रेनिंग है अप्रोक्स साथ में होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा अपने मन से। नेक्स्ट है, देखिए भाई कि अब आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले बार भी जो पेपर हुए थे, ठीक है, पिछले एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, जो कि आपके 1756 पोस्ट की वैकेंसी थी पिछला बार, इसमें भी अराउंड आपके 200 दिनों की देरी हुई थी, अराउंड 200 दिनों की देरी हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका एडमिट कार्ड 10 दिन जब भी आएगा उसका ठीक 10 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। तो ये सरप्राइज टेस्ट लेता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोग रिलैक्स हो कि अब आएगा, छोड़ो कब आएगा, और पता चलेगा कि एक ही दिन सीआईएसएफ की ऑफिशियल साइट सीआईएसएफ रेक्ट के ऊपर अपडेट आया कि आपका जो एडमिट कार्ड हो रिलीज़ कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए कि इस बार आपके जो पेपर होने के एकदम 110% चांस हैं, वो है आपके 17 अगस्त या फिर 24 अगस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा 17 अगस्त या फिर 24 अगस्त, तो इसके बीच में आपका जो एडमिट कार्ड है जारी हो जाएगा, चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन है, अब स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है कि डेट बता दो, कन्फ्यूजन उनके मन में चल रही है कि डेट बता दो, तैयारी सेट करें। मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट्स के मन में मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है कि क्या सही में एडमिट कार्ड आया है, क्या है। ठीक है, सरकारी सिस्टम स्लो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। चलिए इन सारी चीज़ों को साइड करते हैं, और हमारी जो सलाह आपके लिए रहेगी, सलाह यही है कि आप जो है काम रहें, शांत रहें, और स्मार्टली अपने फिजिकल की ओर, अपने रिटेन की ओर ध्यान दें। जिनका भी एसएससी जीडी का फिजिकल है, ठीक है, एसएससी जीडी का जिनका भी फिजिकल है, तो आप पीईटी और पीएचडी के ऊपर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है, हालांकि हम भी आपको अपडेट दे देंगे, और पीडीएफ नोट्स पढ़ते रहने हैं। पीडीएफ नोट्स कैसे क्या है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आप सभी लोगों के लिए, देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेपर है
यकीन मानो कि आपका पेपर अगस्त के मंथ में होगा, इसमें नो डाउट है, ठीक है। और अब आपके पास समय बहुत कम है, ये लास्ट मोमेंट वाली चीज़ है जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, आपके हिंदी की, आपके रीजनिंग की और आपके मैथमेटिक्स की, प्लस में आपका मॉक टेस्ट, ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट की पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा फुल सिलेबस और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, ये सारा चीज़ मेरे भाई केवल 55 रुपीज़ में अवेलेबल है। और 55 रुपीज़ में अवेलेबल है। और इसका फ़ायदा क्या है, कैसे परचेज़ करेंगे, तो देखो भाई, सबसे पहले जिनको भी परचेज़ करना होगा इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप पे हाय CIASF लिखना है, ठीक है। और वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी, बस यही आपको मैसेज करना है। और इस पीडीएफ का फ़ायदा क्या है, इस पीडीएफ के माध्यम से यकीन मानो कि आप अपने पेपर में 70 से 80% जो क्वेश्चन हैं आराम से सॉल्व करोगे। और ये टू दी पॉइंट्स आपके इन पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, इन पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 70 से 80%, इसमें नो डाउट है, ठीक है। जिन्होंने पीडीएफ परचेज की है उनको पता है कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। और सारे यकीन मानो कि ये पीडीएफ जो है हमारी पिछली भर्ती में भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट रही थी और इस बार भी सेम वही चीज़ होगा। तो इस वजह से कोई 55 रुपीज़ बड़ी अमाउंट नहीं है, आप उतना नेट रिचार्ज करके छोड़ देते हो। और प्राइस मैंने जानबूझ के कम रखी है ताकि हर एक लोग इसको परचेज करे मेरे भाई। तो फटाफट जाओ परचेज करो और यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा और आपके लिए एक सीट जो है CISF ने रिजर्व रखी हुई है, ठीक है। आपको इस बार मौका नहीं गंवाना है और सिलेक्शन के साथ आपको इस बार जॉब ले लेना है। तो फटाफट जाइए परचेज कीजिए। तो आई होप कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।